ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब विश्वासियों के लिए दोहरी खुशी का दिन है। दोहरी खुशी इसलिए क्योंकि माता कलीसिया आज माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाती है और साथ ही हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व, उत्साह और प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इसलिए ये दोनों पर्व हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इन दोनों पर्वों में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों ही मुक्ति की बात करते हैं। माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व माँ मरियम के स्वर्ग में उठा ले जाने का, जो कि माता मरियम मृत्यु से मुक्त होकर के ईश्वर के द्वारा स्वर्ग में उठा ली जाती है, मृत्यु से मुक्ति का पर्व। दूसरी तरफ हमारे देश जो कि गुलामी में था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वह आज़ाद हो जाता है। इस प्रकार आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी एवं आनंद का दिन है। प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पापा से पूछती है, पापा आप कितनी दूर देख सकते हैं? वह बेटी को जवाब देता है, वह कहता है मैं 2 या 3 किलोमीटर तक देख सकता हूँ। बेटी पुनः पूछती है, पापा आप और कितना दूर देख सकते हैं? तब पापा उससे कहते हैं, अगर आसमान साफ हो तो मैं किसी ऊंचाई पर हूँ तो मैं 7 या 6 किलोमीटर तक देख सकता हूँ। तब पापा अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी तू कितनी दूर तक देख सकती है? बेटी जवाब देती है, वह कहती है, पापा जब आसमान साफ हो, रात का समय हो, तो मैं आसमान के तारों तक देख सकती हूँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम हमारी कल्पना के परे भी देख सकते हैं। ये सब संभव है ईश्वर के लिए कि हम हमारे जो कल्पना है, जो हमारी सोच है, उसके परे भी हम देख सकते हैं। कुछ वैसा ही आभास करने के लिए आज माता कलीसिया हमें आमंत्रित करती है। आज जब हम माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, कईयों के मन में ये संदेह हो सकता है कि किस तरह माता मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है सशरीर। प्रश्न हो सकता है, संदेह हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसे कई उदाहरण भी हैं। खास करके 2 उदाहरण पवित्र बाइबल के पुराने विधान में हमें जो मिलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 24 में हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, इसलिए ईश्वर उसे उठा ले जाता है। और दूसरा उदाहरण राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, एलिया को अग्निरथ आकर के बवंडर द्वारा स्वर्ग में उठा लिया जाता है। इस तरह से हम इन 2 उदाहरणों को देखते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। और इसलिए जब हम माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, तो यकीनन जब ईश्वर जो उनके मार्ग पर चलते हैं, जो भक्त थे, जो धर्मी थे, उनको ईश्वर जब स्वर्ग में उठा सकता है, तो क्यों नहीं माता मरियम को वह स्वर्ग में सशरीर उठा लेगा। आइए हम माता मरियम के इस पर्व पर मनन करें। यह पर्व कलीसिया में 6वीं और 7वीं सदी से मनाते आ रहे हैं, लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया में इस पर्व को 1 नवंबर 1950 को संत पापा पियूस 12वें ने घोषित करके विश्वव्यापी कलीसिया में यह पर्व मनाया जाता है। हम माता मरियम को इतनी महत्वता क्यों देते हैं? क्यों हम ये विश्वास करते हैं कि माता मरियम स्वर्ग में उद्ग्रहित या सशरीर उठा ली गई? माँ मरियम का एक विशेष योगदान, या कहें कि माँ मरियम की मुक्ति योजना में एक विशेष भूमिका के कारण माता मरियम को ईश्वर स्वर्ग में सशरीर उठा ले जाते हैं। माता मरियम जो कि सबसे पहली बात
माता मरियम ईश्वर के द्वारा चुनी गई थी। दूसरी बात, वह ईश्वर को जन्म देती है। तीसरी बात, वह निष्कलंक है, पाप रहित है। आइए हम इन बिंदुओं पर मनन करें। सर्वप्रथम जब स्वर्गदूत संदेश देता है तो वह ईश्वर के द्वारा, बहुत सारी नारियां थी, बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन ईश्वर मरियम को अपने मुक्ति योजना में भागी बनने के लिए उसको चुनता है। स्वर्गदूत आकर के उसे संदेश देता है और वह माँ मरियम उस संदेश को संदेह और विचार विमर्श करने के पश्चात वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। इस तरह से वह ईश्वर के द्वारा बुलाई जाती है मुक्ति योजना में अपनी भूमिका निभाने के लिए। दूसरी बात, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म होता है, उस वक्त सराय में जगह नहीं होती, फिर भी माँ मरियम उस असुविधा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। जब राजा हेरोद बालक को मारने के लिए आदेश निकालता है तो वो लेकर के उसकी सुरक्षा के लिए मिस्र देश को भाग जाते हैं। जब बालक मंदिर में खो जाता है तब भी माँ को बहुत ही दुख होता है। जब अपने बेटे के बारे में लोग यह अद्भुतग्रस्त है इस तरह की बातें कहते हैं तब भी माँ को ज़रूर दुख हुआ होगा। जब वह कलवारी की राह पर माँ से मुलाकात करते हैं तब भी माँ ने उस बेटे के दुख को देखा है। जब क्रूस के नीचे जब खड़ी थी, अपना बेटा क्रूस पर मर रहा था, तब भी माँ मरियम उस क्रूस के नीचे वहाँ पर अपने बेटे के साथ थी। वह माँ मरियम जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद जब पेंतेकोस्त के दिन वहाँ पर पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है, वह माँ मरियम वहाँ उपस्थित है। तो क्यों नहीं जो माँ बिना किसी शिकायत के, कुड़कुड़ाने के बजाय वह सब कुछ में ईश्वर की योजना, एक मुक्ति योजना, मानव मुक्ति की योजना को समझते हुए वह पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाती है। तो ज़रूर हम सभी विश्वासी इस बात पर यकीन करते हैं कि माँ मरियम जो कि एक विशेष भूमिका मुक्ति योजना में निभाती है, तो ज़रूर ईश्वर उसे सशरीर स्वर्ग में उठा लेते हैं। आइए हम आज के पाठों पर मनन करें। जो आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है वह माँ मरियम के जीवन पर प्रकाश डालता है। यह कोई और महिला नहीं लेकिन माँ मरियम के जीवन पर या माँ मरियम के ऊपर प्रकाश डालता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं माता मरियम एलिज़ाबेथ से भेंट करने जाती है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक और उन वाक्यों में पद संख्या 39 से 44 तक में हम देखते हैं कि माता मरियम और एलिज़ाबेथ के बीच, माता मरियम और एलिज़ाबेथ के बीच में मिलने पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो संवाद होता है, वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणा देने वाला संवाद है। किस तरह से वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा और प्रशंसा और एक दूसरे की अच्छाइयों का बखान करते हैं। माता मरियम के अभिवादन से, किस तरह से उनकी उपस्थिति से एलिज़ाबेथ खुशी एवं आनंद का एहसास करती है। ना सिर्फ वो, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा है वह भी खुशी के मारे उछल पड़ता है। जब माता मरियम की प्रशंसा की जाती है, माता मरियम की तारीफ करती है एलिज़ाबेथ, तब हम अगले क्रम में वाक्य 45 से पढ़ते हैं कि माता मरियम सारी बातें सुनने के बाद माता मरियम कहती है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हाँ प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी तारीफ प्रशंसा के बाद हम अक्सर देखते हैं लोगों को कि वे श्रेय लेने में या खुद को ये साबित करने में कि जो कुछ भी मैंने किया है यह सब मेरा अपना है, खुद की वाहवाही में हम लग जाते हैं। लेकिन माता मरियम बहुत ही दीनहीन बन करके कहती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। आइए हम आज जब माता मरियम का पर्व मनाते हैं, माता मरियम की विनम्रता, माता मरियम की दीनता को हम अपने जीवन में धारण करें। हम घमंडी या हम अपने आप में हम ये ना कहें कि सब कुछ मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता, मेरा अपना सब कुछ है, लेकिन
हम ये स्वीकार करें कि जो कुछ भी मैं हूँ, जो भी मेरी प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, गुण हैं, मेरी वाहवाही, उपलब्धियां हैं, ये सब ईश्वर की देन है। ये सब ईश्वर के बदौलत मुझे प्राप्त हुआ है। आइए हमारे सभी अच्छे कार्यों की, हमारी प्रशंसा की हम श्रेय ईश्वर को दें। जब हम अच्छा कार्य करें तो हम उसका श्रेय ईश्वर को दें। ज़रूर हम मानव हैं, हमें भी अप्रिसिएशन की, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, लेकिन हम ये ना भूलें कि ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में हुआ है। आज जब हम हमारे देश की स्वतंत्रता का पर्व मनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व एवं खुशी की बात है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हम मनमानी करें। स्वतंत्रता का अर्थ सही मायने में यही है कि हम अच्छाई और सच्चाई को चुन करके हम अपने जीवन में हमारे देश, हमारे समाज और हर नागरिक के प्रति जिम्मेदार बन करके हम जो अन्याय, जो बुराइयां समाज में, देश में फैल रही है, उन बुराइयों को मिटाने में अपना विशेष योगदान दें। आइए जब हम आज हमारी आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे देश को सुरक्षित रखे, हमारे देश में भाईचारा, शांति, एकता बरकरार रखे, ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर, उन्नति की ओर और एक आदर्श जीवन की ओर बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें।